ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर शुक्लागंज से है। संदेश फाउंडेशन के अध्यक्ष व पूर्व सैनिक संदीप पांडे द्वारा विकास के नाम पर लाखों छायादार वृक्षों को काटे जाने को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में पेश की थी, जिसको हाईकोर्ट द्वारा गंभीर विषय मानते हुए इस पर अपर प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने के निर्देश जारी किए गए। सैनिक संदीप पांडे ने बताया कि सरकारों द्वारा विकास के नाम पर लाखों छायादार वृक्षों को काटा जा रहा है, जो एक चिंताजनक बात है। इस संबंध में पहले से बनाए गए नियम कानूनों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। जिस तरह देश में वन क्षेत्र में कमी आ रही है, यह एक चिंता का विषय है, जबकि सरकार के पास इससे खर्च किए जाने वाले धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण को लेकर वह इस कार्य में जुटे हुए। जहां एक और भारत सरकार पर्यावरण को लेकर गंभीर है, वहीं प्रदेश सरकार इसको लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही है। इसी को लेकर शुक्लागंज के पूर्व नौसैनिक संदीप पांडे ने एक मुहिम चलाई है, जो पिछले कई वर्षों से वो लगातार चला रहे हैं। आज वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं और बात करने के बाद पूछते हैं कि जो उनकी मुहिम है उसमें उन्होंने अपने कदम कहाँ तक बढ़ा लिए हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे एक सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि जो एक आपने जनहित याचिका दायर की है, उसके विषय में आप बताइए। जी, एक जनहित याचिका है पर्यावरण संरक्षण को लेके माननीय हाई कोर्ट में हमने दायर की है। अभी 2 दिन पहले माननीय जो न्यायमूर्ति साहब हैं उन्होंने उस पर सुनवाई की है और उस पूरे मामले को उन्होंने बहुत चिंताजनक बताया है। और उन्होंने इतना चिंताजनक बताया है कि उन्होंने उसके लिए अपर सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को खुद कोर्ट में उपस्थित होकर एफिडेविट के साथ बुला लिया है आगामी 18 अक्टूबर को। और उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण जो है उसमें जो भी नियम कानून बने हुए हैं उनका उस तरह से पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखिए हजारों लाखों पेड़ हर वर्ष लगते हैं, मगर आप कहीं भी निकल के चले जाइए, देखिए तो वो पेड़ जो बड़े हो गए, जिस तरह से उनको आगे आना चाहिए था, छाया देनी चाहिए थी, उस तरह से दिखाई पड़ते नहीं। विकास कार्य होते रहते हैं और विकास कार्य होने भी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, 2019 में कैग की रिपोर्ट थी कि कैंपा में जितना पैसा आ रहा है जुर्माने के तौर पर, उस पैसा का सिर्फ 35% 30% पैसा खर्च कर पा रहे हैं। 65-70% अनयूज्ड पैसा पड़ा हुआ। तो मैंने सारी तथ्य रखे जज साहब के सामने, तो उन्होंने गंभीरता से उसको लिया है। इस चीज़ में कोर्ट ने आपको क्या आश्वासन दिया? जो आपकी याचिका थी उस पर कोर्ट का क्या रहा आश्वासन? जी, कोर्ट का कहना था कि फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, कोर्ट का यही कहना था कि बहुत चिंताजनक विषय है और पर्यावरण संरक्षण जो कि आज सिर्फ ये प्रदेश और देश का विषय नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सब्जेक्ट है। तो इस पे लोगों को और जो जितने भी शासन है, प्रशासन है, इनको गंभीरता से सोचना पड़ेगा और वास्तव में नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रख के उन्होंने 18 तारीख दी है। आगामी 18 तारीख को देखते हैं क्या निर्णय निकलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कि जैसा कि आपने सुना संदीप जी को कि अगर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इस चीज़ को लेकर गंभीर नहीं है, तो एक आम आदमी जो अगर ये ठान ले कि उसे कहीं ना कहीं सुधार करना है, तो वो निश्चित रूप से खड़ा हो जाता है। और खड़ा होने का आज आप ये देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने जो है प्रमुख सचिव को तलब किया है इस मामले को लेकर। कैमरामैन हरिओम गुप्ता के साथ द्विजेंद्र मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया, शुक्लागंज।